आज सेशन हम चर्चा करेंगे कैरेक्टर वर्सेस पर्सनालिटी। हमने देखा अभी तक कि एजुकेशन में हमें ध्यान देना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग पे। इस बात से आशा करता हूँ सभी सहमत हैं। अगर कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पे दो शब्द बड़ा मिलता जुलता है। मैंने अपने एक पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया था कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी दो शब्द है। अक्सर हम ये दो शब्दों को मिलाकर ही बोलते हैं। पर्सनालिटी माने ही हम समझते हैं कैरेक्टर। यूजुअली बहुत जगह में चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्स, बहुत सारे इस पे लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नॉर्मली एक ट्रेंड बन गया है कि वी थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज पर्सनैलिटीज़। हम अपने को एक पर्सनालिटी के तरीके से पेश करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने चर्चा किया हमारे पिछले एपिसोड्स में वो था कैरेक्टर बिल्डिंग। स्वामी विवेकानंद स्ट्रेस दे रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग पे। टर्म इज़ नॉट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द यूज़ नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है, हम इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि शब्द तो वैसे बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्सनालिटी मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब, लेकिन जब गहराई से हम थोड़ा समझेंगे तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा कि वाई नॉट पर्सनालिटी एंड वाई कैरेक्टर, वाई वी शुड नॉट बिल्ड पर्सनालिटी। क्यों हमें पर्सनालिटी नहीं बनाना चाहिए और क्यों हमें कैरेक्टर बनाना चाहिए स्टूडेंट में से। एजुकेशन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी शब्द, जैसे मैंने कहा था, इसका ओरिजिन शब्द था पर्सोना। पर्सोना माने मुखौटा। इसीलिए यूरोपियन सेंस में हम जिसे सिविलाइज्ड एक स्टेट बोलते हैं कि हम लोग अभी बहुत डेवलप्ड और सिविलाइज्ड हो गए, जो यूरोपियन धारणा है उसमें हम लोग पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं। अर्थात पर्सनालिटी माने ये हो गया यूरोपियन सेंस में, अगर हम समझे कि हमारा पर्सनालिटी डेवलप होने का मतलब ये हो गया कि एक मेरा ओरिजिनल स्वरूप है जो मैं शायद मेरे घर में जैसा रहता हूँ। घर में तो मैं अच्छा ड्रेस पहन के शायद नहीं रहता हूँ, सूटेड बूटेड नहीं रहता हूँ, मेकअप करके नहीं रहता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाऊँगा, दफ्तर में जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा, कोई अच्छे जगह में जाऊँगा, तो मैं अपने आप को अलग ढंग से तैयार करके एक बाहरी एक आभूषण में अपने आप को मेकअप करके मैं पेश आऊँगा। तो अपना एक जो स्वरूप नहीं है, ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, लेकिन एक बाहरी एक दिखावा जैसा एक पर्सोना हम क्रिएट करते हैं। हम अपना एक आर्टिफिशियल लेयर मानो तो एक बना देते हैं जो शायद हमारा स्वरूप नहीं है। उसमें ये सब बातें आ जाती है कि हमें हंसना चाहिए तो किस तरीके से हंसना चाहिए। अगर आप देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो उसमें ये सब तौर तरीके बताए, कैसे हमें बात करना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे के साथ वर्ताव करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक जिसे हम बोल सकते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ। हमारा अपना एक स्वरूप है लेकिन उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। ये एक यूरोपियन धारणा है। अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में एक वो लोग शब्द वाक्य यूज़ करते हैं कि किचन सिंक ड्रामा, जिसका मतलब होता है कि मैं मेरा किचन सिंक माने रसोई घर का जो सिंक है वो एक बहुत सुंदर जगह नहीं होता। किचन में खाना के बाद जो भी बर्तन, जूठा बर्तन वगैरह रखा जाता है, तो अंग्रेज कहते हैं कि वो किचन सिंक ड्रामा मुझे लोगों में, पब्लिक में नहीं ले जाना है। किचन सिंक घर में ही रखो, बाहरी जो स्वरूप दिखाना है वो अच्छा चकाचक होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दे मीन बाय पर्सोनैलिटी। लेकिन एजुकेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग पे, नॉट पर्सनैलिटी बिल्डिंग। क्योंकि पर्सनैलिटी बिल्डिंग एक मैच्योर्ड स्टेज में फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को पहले से ही आप अगर ये समझाओगे कि अपना एक स्वरूप है, वो स्वरूप को छुपाकर आप उसमें एक बाहरी एक जो है आभूषण जैसा लगाने का कोशिश करो, हर चीज़ का आप तौर तरीका उसको समझाते जाओगे, तो दैट विल बिकम एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। और उस प्रोसेस में वो अपना अंदर का जो छुपा हुआ शक्ति है उसको वो नहीं समझ पाएगा।
क्योंकि आप उसको सिखा रहे हो ऐसा कुछ जो उसका खुद का अंदर से नहीं आ रहा है, एक बाहरी तरीके से उसको सीखना पड़ रहा है। तो पर्सनालिटी और कैरेक्टर दो शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी पे हम स्कूल लेवल पे खासकर ध्यान नहीं दे तो ही अच्छा है, बिकॉज पर्सनालिटी का मतलब ही ये हुआ, अभी हम समझे, कि एक बाहरी दिखावा वाला स्टेट, दैट इज़ नॉट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग, हमारा अपना स्वरूप वो नहीं है। तो बच्चों को हमें क्या करना है, हमें तो अपना स्वरूप को पहचानना है। जैसे हमने चर्चा किया था, अवेकेंड सेल्फ, वी हैव टू अवेकन आवर ओन कैरेक्टर, हमारे अंदर की शक्ति को जगाना है। तो एक्चुअली वी हैव टू डील विथ कैरेक्टर, कैरेक्टर को हमें आगे करना है, नॉट पर्सनैलिटी। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आज पूरा दुनिया में चर्चा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन वी आर हियर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर, नॉट पर्सनैलिटी, क्योंकि एजुकेशन, खासकर स्कूल एजुकेशन में इसी की ज़रूरत है। अगर ये हम मान लेते हैं कि हाँ पर्सनैलिटी क्या है समझ गए और कैरेक्टर क्या है समझ गए और कैरेक्टर से ही हमें डील करना चाहिए, कैरेक्टर को ही बढ़ावा देना चाहिए, तो तब हमें ये भी बात समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर है क्या, हमारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप क्या है, एक तरीके से तो हम जानने का कोशिश किया, पंचकोश विचार से हमने देखा कि हम जो है एक पहले बॉडी सेंसेस है, हमारा पहला अस्तित्व है, उसके बाद जो है हम एक हेल्थ है, हमारा एक स्वस्थ है, वो हमारा दूसरा अस्तित्व है, फिर हमारा एक मन है, माइंड है, मनोमय जिसे बोलते हैं, उसके बाद हम इंटेलेक्ट है, और आखिर में हम देखें कि हम आनंदमय है, अर्थात वी आर द कंप्लीट सेल्फ, द होलिस्टिक सेल्फ। तो हमारा कैरेक्टर का अस्तित्व क्या है, हमारी ओरिजिनल स्वरूप क्या है, इसी को बड़ा सुंदर संस्कृत में शब्द है सत चित आनंद। इसको हम थोड़ा साइंटिफिकली समझे तो हमारा रियल स्वरूप क्या है, वो होलिस्टिक सेल्फ मतलब क्या है, वो हमें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ आवर कैरेक्टर। हम जो जिसे मजबूत करने चले हैं उसको तो समझना चाहिए ना, कि अगर कैरेक्टर बिल्डिंग हमारी अभी एम है एजुकेशन का, तो कैरेक्टर क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो कैरेक्टर माने हमने पहले पंचकोश विचार से समझा कि कैरेक्टर माने है जिसके 5 अलग अलग लेयर है, और फाइनल लेयर क्या था ना, होलिस्टिक सेल्फ, आनंदमय कोश, कि वो हमारा असली स्वरूप है। हम क्या है ना, हम आनंदमय कोश है, दैट मीन्स वी आर ब्लिसफुल। इसको और अच्छे से गहराई से समझाने के लिए एक सुंदर टर्म है सत चित आनंद। ये शब्द को तो हम बार बार शायद सभी सुने भी होंगे और कभी यूज़ भी किए होंगे, मगर इसको ठीक से समझना, अगर हम इसको समझ ले तो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सत चित आनंद ये हमारा कैरेक्टर का स्वरूप है, द रियलिटी ऑफ आवर कैरेक्टर। हम सभी जो है एक एक कैरेक्टर अगर है तो हमारी कैरेक्टर की स्वरूप क्या है ना, ये है। अब संस्कृत के अगर 3 तोड़ के देखेंगे तो इसमें 3 अलग अलग शब्द हम देखेंगे, सत चित और आनंद। सत का मतलब अगर मैंने नीचे इंग्लिश में भी लिखा है कि सत का मतलब सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करें प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस। ये जो एक अहम है कि मैं हूँ, ये मैं फील करता हूँ ना, मेरा शरीर है तो मैं फील करता हूँ कि मैं हूँ, मेरा मन है तो मैं फील करता हूँ कि मैं हूँ। ये फील जो कर रहे हैं कि मैं हूँ, आई कैन फील दैट, दैट इज़ माई एग्जिस्टेंस। तो सत शब्द का मतलब है ये कि हर एक कैरेक्टर दे कैन फील दैट ही और शी एग्जिस्ट, वो है, उसकी वो एग्जिस्टेंस वो कब जब तक महसूस नहीं करेगा उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता हूँ। पहला स्तर हमारा कैरेक्टर का क्या है, पंचकोश विचार में देखें तो हम सबसे पहले शरीर है, हमारा पंच इंद्रियों से बना एक शरीर है। तो
आप ये समझ सकते हो, कोई भी एक उदाहरण ले लो। आपको कोई अच्छा फूल के पेड़ के सामने आप खड़े हो, आपको उसका सुगंध आता है, खुशबू आता है, तो आपको कैसा लगता है? वी फील हैप्पी, हमें अच्छा लगता है। वो सुगंध पाके हमें अच्छा लगता है, और वो सुगंध मैं ले पा रहा हूँ, ये मेरा एग्जिस्टेंस है, वजूद जिसको हम बोल सकते हैं। मैं अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सुगंध नहीं ले सकता। सो माई सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग, एक्टिवली वर्किंग, ये पता चल रहा है बोल के ही फिर मुझे आनंद हो रहा है। तो हम एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात पहले हमको समझना चाहिए। वी ऑल द कैरेक्टर्स आर एग्जिस्टिंग, वी आर सत। हमारा ये एग्जिस्टेंस जो है वो एक परमानेंट एग्जिस्टेंस है और एक अवेकेंड एग्जिस्टेंस है। ये कोई सोया हुआ अस्तित्व नहीं है, ये हमें महसूस करा रहा है। दूसरा एक उदाहरण से हम एग्जिस्टेंस को समझे, प्रैक्टिकल उदाहरण। हम मन की बात करें, हमारा माइंड भी एक हमारा अस्तित्व का एक पहचान है कि हम एक मनोमय व्यक्तित्व है, एक कैरेक्टर है जिसमें मन है। तो मन है बोल के ही तो हमें खुश या दुख इसका एहसास होता है। तो वो कैसे होता है? वो मन है बोल के तो होता है। दैट मीन्स दैट माइंड एग्जिस्ट विद इन अस, अर्थात एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट रियलिटी ऑफ कैरेक्टर। हम सभी कैरेक्टर में एक अस्तित्व है एग्जिस्टेंस का। आई फील, देयरफॉर आई एम, मैं हूँ। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि आई एग्जिस्ट एंड आई एग्जिस्ट इन डिफरेंट लेयर्स। अलग अलग स्तरों में मेरा अस्तित्व है और वो हमेशा के लिए है। शरीर के स्तर में है, मन के स्तर में है, बुद्धि के स्तर में है। दैट इज एग्जिस्टेंस। तो कैरेक्टर का पहला सच ये है कि वी आर सत, वी आर फुल ऑफ एग्जिस्टेंस, वी आर नॉट डेड। इसीलिए आइंस्टाइन कह रहा है ना, आइंस्टाइन ने एजुकेशन पे बताया है कि द स्कूल्स आर एज इफ डीलिंग विथ डेड। स्कूल में जो शिक्षण का पद्धति है वो ऐसा लगता है कि वो मरे हुए लोगों के लिए है। हाउएवर वी आर डीलिंग विथ लाइव पीपल, हम लोग तो जिंदा लोगों से काम कर रहे हैं, आइंस्टाइन बोल रहे हैं। वही रियलिटी हमें समझना है कि वी आर सत, वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर अलाइव। हम सबका एक एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस है को फील करने से क्या होगा? मेरे अंदर एक अच्छा अहम आएगा। अहम आना का दूसरा अर्थ क्या हुआ? मुझे कॉन्फिडेंस है। आई कैन फील, आई कैन डू दैट। वो कब आएगा? आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा। सो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए पहला जो एक बहुत ज़रूरी है इस समझ को बैठाना कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र जो है वो सत है। एंड सत इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड दैट एवरीबडी इज एग्जिस्टिंग इक्वली। सबका एक सत्ता है जो कॉन्फिडेंट हो सकता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार इस बात को हम अपने अंदर दोहराएंगे तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। बीच का जो शब्द है कैरेक्टर को पहचान दिलाने वाला वो है चित्त। चित्त का अंग्रेजी में वैसे तो क्या है, संस्कृत शब्दों का हमेशा अंग्रेजी ट्रांसलेशन इक्वली शब्द नहीं मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत इर्द गिर्द का समानार्थी शब्द लेंगे तो चित्त का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो सकता है नॉलेज या कॉन्शियसनेस। नॉलेज या कॉन्शियसनेस, हम नॉलेज ही समझे। चित्त माने नॉलेज, अर्थात नॉलेज होना कि हम एग्जिस्टेंस है, हम ये रियलिटी है, इसका ज्ञान होना ये है चित्त। तीसरा शब्द हम देखें आनंद। आनंद माने तो हम सामान्य तरीके से समझते हैं कि आनंद माने हैप्पीनेस, ब्लिस। ब्लिस हमारा कैरेक्टर का तीन पहचान है कि हम सत है माने हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थात हम हैं, हमारे में वो कॉन्फिडेंस उसी से जागृत हो रहा है। चित्त माने नॉलेज और आनंद माने ब्लिस, हैप्पीनेस। हम है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हर एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में? आई थिंक आप सब मानोगे हमें खुशी चाहिए।
हमें क्या चाहिए, हम किसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम क्या बोलते हैं उनको कि आप पढ़ा लिखाई करोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छा कुछ बनोगे तो आप जिंदगी में खुश रहोगे। ये खुश रहने का ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारा कैरेक्टर का स्वरूप में ही है आनंद। वी इंडिविजुअल्स आर फुल ऑफ हैप्पीनेस ऑलरेडी, हमारे अंदर वो है, लेकिन उतना गहराई से भी नहीं समझे, हम अपने एजुकेशन पर्पस से भी समझे तो हर एक कैरेक्टर इज फुल ऑफ एग्जिस्टेंस, अर्थात हमारे अंदर ही सारे क्षमता है, हमको उस क्षमता को उजागर करना है। वी हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। जैसे ही हम वो कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये चित्त से आएगा, नॉलेज से आएगा। इस बात का जैसे ही हमारे पास नॉलेज हो जाएगा कि हम है, वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कहाँ से वो होगा? चित्त से होगा, नॉलेज से होगा। ये नॉलेज से कि हाँ, वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर नॉट डेड एंड वी विल नेवर बी डेड। दैट इज द फर्स्ट पहचान ऑफ आवर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर का पहला पहचान है वही। और जब हम ये जान लेते हैं, जब हम कोई काम कॉन्फिडेंटली करते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझे। आपने बच्चा को एक प्रोजेक्ट दिया और वो बच्चा प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर से कर दिया, करके वो आपके पास खुशी खुशी आता है ना प्रोजेक्ट लेके, उसके चेहरे में एक खुशी रहती है। वो खुशी कहाँ से आई? इस कॉन्फिडेंस से आया कि मैंने कर लिया है, अपने बलबूते पे, बिना किसी का हेल्प से मैंने कर लिया है। और इसके वजह से उसे क्या मिला? आनंद मिला। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप देखिए, इसको समझिए। हमारे कैरेक्टर में ये ऑलरेडी इनग्रेन्ड है बोल के ही कोई भी काम हम हासिल करते हैं तो नेचुरली हमारे मन में क्या फीलिंग आता है? फीलिंग हमेशा आनंद ही आएगा, ब्लिस। और ये ब्लिस तक हम कैसे पहुँचे? ये काम हासिल करने के लिए जो नॉलेज हमने लिया, दिस इज द ब्रिज। ये ब्रिज जैसा है, ये एक सेतु का काम करता है। हमारा स्वरूप है, आई फील इट, मेरा एक एग्जिस्टेंस है। और वो एग्जिस्टेंस को जैसे ही हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आते हैं। जानते कैसे? इस तरीके से, चित्त। चित्त है जानना। और जैसे ही हम जान गए तो हमारे मन में क्या आता है? आनंद आता है। बड़ा सुंदर, अद्भुत, एक छोटा सा शब्द, लेकिन हमारा पूरा कैरेक्टर को समझा रहा है कि हु आर वी, हम कौन है? वी आर सच्चित आनंद, हम सच्चित आनंद स्वरूप है। हम सभी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। इसको अगर हम एजुकेशन में अप्लाई करें, क्योंकि हम कैरेक्टर बिल्डिंग में फोकस कर रहे हैं, पहला ही हमारा कर्तव्य एज अ टीचर कि हर बच्चा को हम ये नॉलेज दे दे कि आप सभी जो है अपने आप में एक समर्थ, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल है। आपके अंदर ही वो क्षमता है, क्योंकि आप सत हो, आपका चरित्र ही सत है। यू आर नॉट नेगेटिव, आप में नेगेटिविटी नहीं है। पर्सनालिटी जैसे ही हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आता है। वहाँ पे हमें बोला जाएगा ये करो, ये नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। बट उसकी ज़रूरत ही कहाँ है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। जब हमारे पास एक अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है, हम लिमिटेड में क्यों जाए? वो रेस्टोरेंट्स में चलता है ना कभी ऑफर, अनलिमिटेड बुफे, तो हम वहाँ जाते हैं ना, पसंद होता है वो, क्योंकि एक फिक्स रकम देंगे, जितना कुछ खाना मिलेगा। तो हमारा स्वरूप अगर अनलिमिटेड है तो हम लिमिटेड कॉन्सेप्ट में क्यों जाएंगे? So we are unlimited, we have full of energy, we have full of confidence. ये हमको समझाना बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है। That is the real character. एक बार वो एहसास हो जाए बच्चों को तो वो हर रोज़ खुशी से प्रोजेक्ट करेगा और हमारे पास हंस के ही आएगा। और हंस के ही वो आएगा इसके लिए क्योंकि ही और शी इज़ फुल ऑफ ब्लिस, आनंदमय है हम। दैट इज़ द रियलिटी। पंचकोश विचार में जो आखिरी रियलिटी पे हम पहुंचते हैं, अलग अलग कोश को एक एक करके
उत्तीर्ण होके तो रियलिटी के कहाँ आ रहे थे, आनंदमय कोश, हमारी असली पहचान सच्चिदानंद से भी हमें वही समझ में आ रहा है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, वी आर एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस, अथवा तो एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। ये सच्चाई है, ये अगर हम भी जान जाए, हमारे स्टूडेंट भी जान जाए, हमें भी अच्छा है, स्टूडेंट को भी अच्छा है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि उससे नहीं होगा, वो होगा, उसके भरपूर संभावना से वो पूरा भरपूर है। दैट इज आवर रियलिटी एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बनाना मतलब हमें बनाना नहीं पड़ेगा, वो अंदर जो है शक्ति छुपा हुआ, बस उसको उजागर करना पड़ेगा। वो शक्ति है, पूरा पूरी है, इसको उजागर करने के लिए हमें ये चाहिए, चित्त चाहिए, नॉलेज चाहिए। और जैसे ही वो उजागर हो जाता है तो एक खुशी का एहसास होता है। दैट इज ऑल वी नीड। जिंदगी में हमें क्या चाहिए, हमने पहले भी बोला कि ऑल वी आर लुकिंग फॉर इज ब्लिस। तो जितना भी हम अपने सत को और डेवलप स्टेटस में ले जा पाएंगे, जब हम सिर्फ ये जानेंगे कि मेरा एग्जिस्टेंस सिर्फ बॉडी है, तो शरीर से कुछ भी मैं कुछ कर पाया तो मुझे आनंद आता है। ये भी तो फैक्ट है कि नहीं? अगर आप जिम गए, बहुत मेहनत किए, आपने शरीर को बनाया, आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको क्या एहसास होता है? ब्लिसफुल, आनंद तो आता ही है, क्योंकि आपका वो पहला अस्तित्व है, शरीर है। ऐसे ही ऐसे आपने कोई ऐसा काम हासिल कर लिया जो आप शायद कल्पना भी नहीं किए थे कि मैं खुद अपने बुद्धि के द्वारा ये काम कर पाऊंगा, लेकिन आपने कर लिया तो यू फील हैप्पी। अर्थात सत चित आनंद हम उसके स्वरूप है। हमें ये बात इसी से पता चलता है, क्योंकि जब हम अपने कोई भी शरीर या मन के द्वारा कोई भी चीज़ हासिल कर लेते, वी फील हैप्पी। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कैरेक्टर। इसे हमें समझना है, और हर एक व्यक्ति वो रियलिटी है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ द वेदांतिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर, नॉट पर्सनैलिटी।